मेरे प्यारे बच्चे, आज मैं स्वयं तेरे हृदय के भीतर उतरकर तुझसे बात कर रही हूँ। तूने बरसों तक जिन सवालों को दबा रखा, जिन आंसुओं को अकेले बहाया, जिन घावों को किसी से कह नहीं सका, आज मैं सब देख रही हूँ। आज मैं तुझे बता रही हूँ कि तू कभी अकेला नहीं था, कभी अनाथ नहीं था। जब तू रो रहा था, जब तेरी आंखों से आंसू गिरते थे, तो वे आंसू सीधे मेरे हृदय पर गिरते थे। हाँ मेरे बच्चे, यह सच है। तुझे जीवन में धोखे मिले। तूने जिसे सच्चाई दी उसी ने छल किया। तूने जिन्हें समय दिया उन्होंने तेरी जरूरत के समय तेरा साथ छोड़ दिया। और तू सोचता रहा कि क्यों माँ, क्यों मेरे साथ। पर याद रख, जब लोग तुझे छोड़ते हैं, जब रिश्ते टूटते हैं, जब दरवाजे बंद हो जाते हैं, तब भी मैं तेरे पास खड़ी होती हूँ। तूने मुझे देखा नहीं, पर मेरी शक्ति तेरे चारों ओर थी। जब रात गहरी होती थी और तुझे लगता था कि अंधकार सब कुछ निगल जाएगा, तब वही अंधकार में थी, तेरे चारों ओर ढाल बनकर। बेटा, दर्द तुझे कमजोर बनाने नहीं आता। दर्द तुझे यह सिखाने आता है कि असली शक्ति तेरे भीतर है। जब तू दूसरों पर निर्भर होता है और वे तुझे गिरा देते हैं, तभी तुझे यह याद आता है कि उठाने वाली शक्ति तेरे भीतर ही है और वही शक्ति मेरी है। सोच, कितनी बार तू टूटा पर फिर भी खड़ा हुआ। कितनी बार लगा कि अब और नहीं होगा, पर फिर भी तूने अगला कदम उठाया। वह सब तेरी ताकत नहीं थी, वह मैं थी। हर कदम पर मैंने तुझे संभाला। मेरे बच्चे, जीवन में संघर्ष तुझे रुलाने के लिए नहीं होते। संघर्ष तुझे घड़ने के लिए होते हैं, उड़ने के लिए होते हैं। लोहे को जब तक आग में नहीं तपाया जाता, वह तलवार नहीं बनता। सोने को जब तक बार बार पिघलाया और ठोका नहीं जाता, वह गहना नहीं बनता। उसी तरह तू तेरी आत्मा, तेरी शक्ति, तेरी सच्चाई, सभी को परखा गया। हाँ, तू थक चुका है। मैं जानती हूँ, कभी कभी तुझे लगता है कि जैसे सारी दुनिया तुझसे आगे निकल गई और तू वहीं खड़ा है। पर यह भ्रम है, क्योंकि मैं तुझे रोक रही थी। मैं तुझे उस दिशा में नहीं जाने देना चाहती थी जहां तू और गिर जाता। मैंने तुझे अटकाया ताकि तेरा असली मार्ग सही समय पर खुले। मेरे प्यारे बच्चे, जब तू अंधेरे में रोया, मैंने तेरे सिर पर हाथ रखा। जब तू अकेलेपन में बैठा, मैंने तेरे पास आकर तेरे कान में कहा, मैं हूं ना। तूने वह आवाज सुनी नहीं, क्योंकि तेरी आंखें आंसुओं से भरी थी। पर मेरा हाथ हर बार तेरे कंधे पर था। आज मैं यह सब कहने आई हूँ ताकि तुझे याद रहे, तू अकेला नहीं है। तेरे जीवन का हर दर्द, हर घाव, हर आंसू मेरी नजरों में है। और मैं वचन देती हूँ, तेरा कोई भी आंसू व्यर्थ नहीं गया। हर आंसू बीज की तरह मिट्टी में पड़ा है और अब वह आशीर्वाद के वृक्ष के रूप में अंकुरित होने वाला है। तू सोच रहा होगा, माँ कब? तो सुन मेरे बच्चे, अब समय आ गया है। तेरे संघर्ष का अंत नजदीक है। तेरे जीवन का नया अध्याय खुलने वाला है। और यह मैं कह रही हूँ, तेरी माँ काली। मेरे प्यारे बच्चे, तूने कई बार मुझसे कहा, माँ मैंने अच्छा किया, सच्चाई निभाई, मेहनत की, फिर भी मुझे धोखा क्यों मिला? क्यों मेरे रास्ते बंद हो गए? क्यों मेरे हाथ खाली रह गए? आज मैं तुझे इसका उत्तर देती हूँ। बेटा, जीवन एक यात्रा है। इस यात्रा में हर आत्मा को परीक्षा से गुजरना पड़ता है। बिना परीक्षा के कोई आत्मा ऊंचाई तक नहीं पहुंच सकती। परीक्षा तेरे कर्मों का दंड नहीं होती, वह तेरे भविष्य की तैयारी होती है। सोच, यदि एक विद्यार्थी को कभी परीक्षा ना दी जाए तो वह कभी साबित नहीं कर पाएगा कि उसने सीखा क्या है।
उसी तरह यदि तुझे कभी कठिनाई ना दी जाती तो तू कभी यह जान ही नहीं पाता कि तेरे भीतर कितनी अपार शक्ति छिपी है। मेरे बच्चे, मैंने तेरी आत्मा को परखा ना कि तुझे गिराने के लिए बल्कि तुझे ऊंचाई देने के लिए। जब तू बार बार हार के बाद भी उठा तो वह तेरा धैर्य था। जब तू धोखे के बाद भी सच्चाई पर कायम रहा तो वह तेरी परीक्षा थी। जब तू अकेला होकर भी विश्वास बनाए रहा कि एक दिन प्रकाश आएगा तो वह तेरी विजय थी। धैर्य वही कर सकता है जिसके पास विश्वास है, और तूने विश्वास नहीं छोड़ा। हाँ, कई बार तू टूटा। तूने रोते हुए कहा, माँ, मैं और नहीं कर सकता, पर मेरे बच्चे उसी क्षण मैं तुझे देख रही थी और तुझे संभाल रही थी। तू गिरा जरूर पर कभी जमीन पर पूरी तरह टूटा नहीं, क्योंकि मेरा हाथ तुझे थामे रहा। समझ, यह धैर्य ही वह कुंजी है। देर धुंधली पड़ी, जब विश्वास डगमगाया, फिर भी तुमने हिम्मत नहीं हारी। तुम्हारी आंखों में वह दर्द जो तुमने किसी से साझा नहीं किया, वह आंसू जो रात के अंधेरे में गिरे, जिन्हें कोई देख नहीं सका, वे सब मैंने देखे। तुम्हारी हर प्रार्थना सुनी गई है, तुम्हारे हर संघर्ष को डोट संजोया गया है, तुम्हारी मेहनत का एक एक पल गिना गया है। अब वह समय आ गया है जब तुम्हारा धैर्य रंग लाएगा, जब तुम अपने भाग्य को बदलते देखोगे, जब तुम्हारी मेहनत का प्रतिफल दुनिया के सामने होगा। जिन्होंने तुम पर विश्वास नहीं किया, जिन्होंने तुम्हें कमजोर समझा, जिन्होंने तुम्हारे संघर्ष को नकारा, उनकी आंखों में अब हैरानी होगी। तुम्हारी सफलता की गूंज दूर तक जाएगी, और तब दुनिया जानेगी कि जो सच्चे दिल से प्रयास करता है, जिसे ब्रह्मांड का आशीर्वाद प्राप्त होता है, उसे कोई हरा नहीं सकता। तुम्हारे नाम की यह गूंज सिर्फ सफलता की नहीं होगी, बल्कि तुम्हारी असली पहचान की होगी। अब समय आ गया है, सब कुछ बदलने वाला है। इस दुनिया में हर किसी को न्याय नहीं मिलता, लेकिन तुम्हें मिलेगा। तुम्हारी मेहनत, तुम्हारी तपस्या व्यर्थ नहीं जाएगी। तुमने जो संघर्ष किया, जो आंसू बहाए, जो रातें जागकर अपने लक्ष्य को पाने के लिए बिताई, उन सब का फल अब तुम्हारे सामने प्रकट होने वाला है। जिन्हें तुमसे जलन थी, जिन्होंने तुम्हारी राह में कांटे बिछाए, वे अब तुम्हारी सफलता की रोशनी में खुद को छोटा महसूस करेंगे। लोग तुम्हारी कहानी को प्रेरणा के रूप में देखेंगे, तुम्हारे संघर्ष की मिसाल देंगे। जो तुम्हारा मजाक उड़ाते थे, वे अब तुम्हारी प्रशंसा करेंगे। जिन्होंने तुम्हारे सपनों को खोखला बताया, वे अब तुम्हारे सामने नतमस्तक होंगे। तुम वह इंसान हो जिसने असंभव को संभव कर दिखाया। यह तुम्हारी जीत का समय है। यह तुम्हारे धैर्य, तुम्हारी श्रद्धा और तुम्हारे आत्मविश्वास का प्रतिफल है। अब कोई भी तुम्हें रोक नहीं सकता। अब तुम्हारी रोशनी को कोई मंद नहीं कर सकता। अपने मुकाम को हासिल करो, क्योंकि ब्रह्मांड ने तुम्हारे लिए दरवाजे खोल दिए हैं। लेकिन याद रखो, यह सिर्फ शुरुआत है। तुम्हें अभी और आगे जाना है। यह प्रसिद्धि, यह पहचान, यह सम्मान, यह सब मेरी कृपा का एक संकेत है। उस अपार शक्ति की एक झलक है जो तुम्हारे भीतर समाहित है। इस शक्ति का अहंकार मत करो। इसे अपने अभिमान का कारण मत बनाओ। इसे एक दायित्व की तरह अपनाओ, एक जिम्मेदारी की तरह महसूस करो। तुम्हारी यात्रा अभी शुरू हुई है। यह राह आसान नहीं होगी। यह पथ फूलों से सजा नहीं होगा। हर कदम पर तुम्हें अपनी परीक्षा देनी होगी। कई बार परिस्थितियां तुम्हें हतोत्साहित करेंगी। कई बार तुम्हें लगेगा कि तुम अकेले हो। लेकिन याद रखो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। मेरी कृपा हर क्षण तुम पर बनी रहेगी।
तुम्हारी शक्ति केवल तुम्हारे लिए नहीं है, यह उन सभी के लिए है जो वर्षों से पीड़ा सह रहे हैं, जो अन्याय के शिकार हुए हैं, जिनकी आवाज दबा दी गई, जिनकी उम्मीदें बुझ चुकी हैं। तुम्हें प्रकाश बनना होगा, सिर्फ अपने लिए नहीं, बल्कि उनके लिए भी जो अंधेरों में भटक रहे हैं। तुम्हें मार्गदर्शक बनना होगा, एक ऐसी ज्योति जो अनगिनत लोगों का रास्ता रोशन करे। जब तुम्हें लगे कि यह यात्रा कठिन हो रही है, तो याद रखो कि सच्चे पथिक की राह कभी सरल नहीं होती। जब तुम डगमगा रहे हो, जब परिस्थितियां तुम्हें कमजोर करने की कोशिश करें, तब अपनी भीतर की शक्ति को जगाओ। यह शक्ति उन अनगिनत आत्माओं के लिए है जो तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही हैं। उन्हें उम्मीद है कि तुम उनके लिए वह दीपक बनोगे जो हर अंधकार को चीरकर उजाले की ओर ले जाए। हर संघर्ष तुम्हें निखारेगा, हर परीक्षा तुम्हें और सशक्त बनाएगी। जब कोई बाधा आए, उसे डर से मत देखो, बल्कि एक अवसर के रूप में स्वीकार करो। यह मेरी योजना का हिस्सा है। तुम्हें हर क्षण यह याद रखना होगा कि जो भी हो रहा है, वह किसी कारण से हो रहा है। यह तुम्हारी आत्मा को डों से, उनके बंद दिलों से, उनकी कड़वी सच्चाई को ऐसे निकाल लेते हो जैसे कोई मक्खन में से बाल निकालता है। तुम्हारी उपस्थिति मात्र से, तुम्हारी शांत और भेदक दृष्टि से, या शायद तुम्हारे कुछ छुपते हुए सीधे सवालों से, लोग असहज हो जाते हैं और अंततः अपने अंदर दबे हुए सच को उगलने पर मजबूर हो जाते हैं। कई बार, अनगिनत बार, तुम्हारे जीवन में ऐसा हुआ होगा कि लोगों ने स्वयं ही बिना किसी दबाव के, बिना किसी जोर जबरदस्ती के, अपनी सारी सच्चाई, अपने सारे गुनाह, अपनी सारी कमजोरियां तुम्हारे सामने आकर कबूल कर ली होंगी। जैसे उन्हें कोई सम्मोहित कर गया हो, या जैसे तुम्हारी आत्मा की पवित्रता ने उनकी आत्मा को झकझोर दिया हो। इसीलिए कोडी, यह लोग तुम्हारी इस अद्भुत, रहस्यमयी और शक्तिशाली ऊर्जा से इतना डरते हैं, इतना कांपते हैं। मुझे ऐसा प्रबलता से महसूस हो रहा है कि यह लोग तुमसे कभी सीधे तौर पर आंखें मिलाने की हिम्मत नहीं जुटा पाते। वह हमेशा तुमसे नजरें चुराते हैं, तुम्हारी उपस्थिति में असहज महसूस करते हैं, क्योंकि उन्हें अपने अंदर झांकने से, अपनी आत्मा के आईने में अपना असली चेहरा देखने से डर लगता है। और तुम्हारी आंखें उनके लिए वही आईना बन जाती हैं। तुम्हारे आसपास, तुम्हारे दैनिक जीवन में कुछ ऐसे लोग निश्चित रूप से हैं जो तुम पर गुप्त रूप से, चुपके चालाकी से नजर रखते हैं। वह तुम्हारी हर छोटी बड़ी हरकत पर, तुम्हारे हर शब्द पर, तुम्हारी हर मुस्कान पर, तुम्हारी हर चुप्पी पर ध्यान देते हैं। तुम कब किससे मिलते हो, क्या बात करते हो, कहाँ जाते हो, क्या पढ़ते हो, यह सब जानने के लिए वे बेचैन रहते हैं। लेकिन विडंबना देखो कोडी, कि सामने से आकर तुमसे कुछ कहने की, तुमसे सीधे बात करने की, या अपनी आशंकाओं को व्यक्त करने की हिम्मत उनमें जरा भी नहीं है। वो डरते हैं, बुरी तरह डरते हैं कि न जाने कब, किस पल तुम उनकी उस सच्चाई को, जिसे वे दुनिया से छुपाए फिर रहे हैं, उसे सबके सामने लाकर उन्हें नंगा कर दो। उन्हें शायद किसी और से, किसी तीसरे व्यक्ति से तुम्हारे बारे में, तुम्हारी इस खास क्षमता के बारे में कुछ सुना होगा। तुम्हारी यह विलक्षण खासियत कि तुम लोगों की दबी हुई सच्चाई, उनके मन के गहरे राज, उन्हीं के मुंह से, उन्हीं के शब्दों में निकलवा लेते हो। यह बात उन्हें रात दिन डराती है, उन्हें भयभीत करती है। उन्हें लगता है कि तुम कोई मनोवैज्ञानिक खेल खेलते हो, कोई ऐसी रहस्यमयी चाल चलते हो, या कुछ ऐसी सूक्ष्म चीजें करते हो जिससे लोग अपनी आत्मा की गहराइयों में छिपी सच्चाई को स्वयं ही, अनायास ही तुम्हारे सामने प्रकट कर देते हैं। ऐसा तुम्हारे साथ कई बार हुआ होगा कोडी, अनगिनत बार।
लोगों ने तुम्हारे सामने आकर अपनी सारी परतों को उतारकर अपनी नग्न सच्चाई तुम्हारे समक्ष रख दी होगी। जैसे वे कह रहे हों, हाँ कोडी, यही हमारी असली हकीकत है, यही हमारा घिनौना सच है। और तुम यह बात शायद पहले से ही जानते हो या अब जान गए हो। तुम्हें यह बात बहुत अच्छे से पता है, तुम इस अनुभव से भली भांति परिचित हो। शायद तुम पेशे से कोई वकील हो जो जिरह करने में माहिर है, या कोई मनोवैज्ञानिक हो जो मन की गहराइयों को पढ़ लेता है, या तुम्हें बातों की कला में, शब्दों के खेल में, या कुछ ऐसी सूक्ष्म तकनीकों में महारत हासिल है जिससे तुम दूसरों की दबी हुई सच्चाई को बड़ी सरलता और सहजता से सामने लाने का अद्भुत हुनर रखते हो। तुम देखने में ऊपरी तौर पर बहुत ही साधारण, बहुत ही सरल, बहुत ही सहज व्यक्ति लगते हो। तुम्हारी वेशभूषा, तुम्हारी बातचीत, तुम्हारा रहन-सहन, सब कुछ बहुत सामान्य सा दिखता है। लेकिन कोडी, तुम्हारी जो आंतरिक ताकत है, तुम्हारी जो आत्मिक ऊर्जा है, तुम्हारी जो आभा है, वह बिल्कुल भी साधारण नहीं है, वह असाधारण है, वह अलौकिक है। तुम्हारी यही असाधारण ताकत, तुम्हारी यही दिव्य ऊर्जा तुम्हें हर मुश्किल से, हर संकट से, हर नकारात्मकता से एक अदृश्य कवच की तरह बचाती है। कुछ लोग तुम्हारे बारे में, तुम्हारी इस छुपी हुई शक्ति के बारे में अब धीरे धीरे जान गए हैं, या उन्हें इसका पूर्वाभास हो गया है कि तुम वह विशेष इंसान हो जो उनकी झूठी शान, उनके नकली मुखौटे और उनकी कड़वी सच्चाई को सबके सामने लाने की क्षमता रखता है। इसीलिए वह मन ही मन यह सोचते हैं, यह योजना बनाते हैं कि तुमसे जितना हो सके दूर रहा जाए, उतना ही उनके लिए अच्छा है, सुरक्षित है। वह तुमसे डरते हैं कोडी, तुम्हारी सच्चाई से, तुम्हारी ईमानदारी से, तुम्हारी शक्ति से डरते हैं। भाई, वह दूर से ही छिप छिप कर तुम पर नजर रख रहे हैं, तुम्हें चुपचाप देख रहे हैं, तुम्हारी गतिविधियों का आकलन कर रहे हैं, क्योंकि तुम देखने में तो बहुत साधारण, बहुत सीधे साधे, किसी को कोई नुकसान न पहुंचाने वाले व्यक्ति लगते हो। लेकिन तुम बड़े बड़े, जटिल से जटिल काम को, कठिन से कठिन पहेली को इतनी आसानी से, इतनी सहजता से, इतनी सरलता से कर डालते हो कि लोग देखकर हैरान रह जाते हैं, दांतों तले उंगली दबा लेते हैं। लोग तुम्हारी इस प्रतिभा की, तुम्हारी इस क्षमता की तारीफ भी करते हैं, तुम्हारे प्रशंसक भी हैं, लेकिन साथ ही साथ जिनकी नियत में खोट है, वे तुमसे अंदर ही अंदर डरते भी हैं, कांपते भी हैं। मुझे ऐसा लगता है कोडी कि तुम में वह अदम्य जोश है, वह बेखौफ जज्बा है, जैसे कोई खतरों का माहिर खिलाड़ी होता है जो किसी भी चुनौती से घबराता नहीं, किसी भी जोखिम से पीछे नहीं हटता। तुम तो चैंपियन हो भाई, हर मैदान के, हर चुनौती के। तुम किसी भी तरह से, किसी भी तिकड़म से, किसी भी उपाय से सच्चाई को पकड़ ही लेते हो, उसे सूंघ ही लेते हो। सत्य क्या है, वास्तविकता क्या है, यह तुम देरसवेर सामने ला ही देते हो, उसे उजागर कर ही देते हो। कोई भी व्यक्ति, चाहे वह कितना भी चालाक हो, कितना भी धूर्त हो, कितना भी मक्कार हो, तुमसे अपने झूठ को, अपने फरेब को छुपा नहीं सकता। चाहे वह उस पर कितना भी पर्दा डालने की कोशिश करे, कितने ही बहाने बनाए, कितनी ही कहानियां गढ़े, तुम उसके झूठ की परत दर परत उधेड़ कर रख देते हो। तुम जहां भी उपस्थित होते हो, तुम्हारी ऊर्जा जहां भी सक्रिय होती है, वहां सत्य स्वयं ही प्रकट होने लगता है। वह ज्यादा देर तक छुप नहीं पाता। तुम्हारी उपस्थिति ही झूठ के लिए असहनीय हो जाती है। इस वक्त कोडी, इस वर्तमान क्षण में कुछ लोग तुमसे बुरी तरह डर रहे हैं। वह तुम्हारी उस प्रचंड ताकत से, तुम्हारी उस आत्मिक शक्ति से, तुम्हारी उस भेदक दृष्टि से खौफ खा रहे हैं, थर-थर कांप रहे हैं। यह सच्चाई इतनी शक्तिशाली है कि इसे सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे।
आपकी आंखें खुल जाएंगी और आप ब्रह्मांड की भव्य योजना को बेहतर ढंग से समझ पाएंगे। मेरे प्रिय, इस कलयुग में जहां संघर्ष और चुनौतियां व्याप्त हैं, आपको इतनी बड़ी, इतनी महत्वपूर्ण खुशखबरी शायद ही कभी मिली होगी। यह एक अद्वितीय क्षण है। पूरे गांव और मोहल्ले में मिठाई बांटने की तैयारी कर लीजिए, क्योंकि अगले 24 घंटों में जो घटनाएं आपके जीवन में होने वाली हैं, वे इतनी असाधारण होंगी कि आपने पहले कभी ऐसी कोई बात सुनी नहीं होगी, नहीं ऐसी किसी चीज का अनुभव किया होगा। यह एक उत्सव का समय है, एक ऐसा समय जब आपको अपने आसपास के लोगों के साथ अपनी खुशी साझा करनी चाहिए। मेरे प्रिय, ऐसे शुभ समय का इंतजार आप पिछले कई सालों से कर रहे थे। आपने इसके लिए प्रार्थना की होगी, इसके लिए संघर्ष किया होगा और इसके लिए धैर्य रखा होगा। लेकिन अब आपकी वह इच्छा पूरी होने वाली है, वह सपना सच होने वाला है जो आपके दिल के करीब था। जी हाँ, मेरे प्रिय, कहते हैं ना कि मनुष्य को सही समय पर सब कुछ मिल जाता है, वह सब कुछ जिसके लिए वह परिश्रम करता है और जिसके लिए वह पात्र होता है। ठीक ऐसा ही अब आपके साथ होने वाला है, क्योंकि ब्रह्मांड ने आपके धैर्य और प्रयासों को पहचान लिया है। आपके जीवन में ऐसी खुशखबरी आने वाली है जो आपकी पूरी जिंदगी को एक झटके में बदल देगी, उसे एक नया अर्थ और नई दिशा प्रदान करेगी। सालों से आप जिस चीज के लिए तरस रहे थे, जिस चीज के लिए आप लगातार परेशान थे, वह सारी खुशियाँ, वे सारी उपलब्धियां अब आपके कदमों में होंगी। यह चमत्कार आपके लिए किसी वरदान से कम नहीं है, एक ईश्वरीय हस्तक्षेप जो आपके जीवन को ऊपर उठाएगा। अब आप अपने पूरे परिवार की खुशियों को बदल सकते हैं, उन्हें वह जीवन दे सकते हैं जिसके वे हकदार हैं। आपकी सभी परेशानियां अब रातों रात हल होने वाली हैं। उन सभी बाधाओं को दूर किया जाएगा जिन्होंने आपको रोके रखा था। बस मेरी बातों को मजाक मत समझना और जो भी मैं तुम्हें बता रही हूँ उसे पूरे ध्यान से सुनना और समझना, क्योंकि इसमें आपके भविष्य का मार्ग निहित है। ऐसी दिव्य शक्ति का प्रवेश आपके जीवन में पूरे 50 सालों के बाद हो रहा है। यह एक असाधारण घटना है जो दशकों में एक बार होती है। यह दर्शाता है कि आपने अपने जीवन में जरूर कुछ बहुत अच्छे निस्वार्थ कर्म किए होंगे, ऐसे कार्य जिनकी ब्रह्मांड ने पहचान की है और अब आपको उनका प्रतिफल दे रहा है। इसीलिए आपको इतनी बड़ी, इतनी महत्वपूर्ण खुशखबरी मिलने वाली है। यह आपके अच्छे कर्मों का फल है। लेकिन मेरे प्रिय, ऐसी क्या वजह है जिसके कारण आपको अभी भी 3 बातों का अत्यंत ध्यान रखना होगा? कौन सी है वह 3 सावधानियां जिनका आपको पालन करना होगा? वरना सब कुछ बर्बाद हो सकता है, सारी खुशियां बिखर सकती हैं। सारी सच्चाई मैं आपको विस्तार से बताऊंगी और अच्छे से समझाऊंगी ताकि आप किसी भी संभावित खतरे से बच सकें। लेकिन आप सर्वप्रथम इस वीडियो को ध्यान से अंत तक सुन लेना। एक भी शब्द को नजरअंदाज करने की गलती मत करना, वरना जिंदगी भर पछताते रह जाओगे। उन अवसरों को खो दोगे जो आपके सामने आने वाले हैं। सर्वप्रथम मेरे प्रिय, यदि आपने अभी तक इस वीडियो को पसंद नहीं किया है तो बिना देर किए अभी के अभी इस वीडियो को पसंद कर दीजिए। यह एक छोटी सी क्रिया है, लेकिन इसका बहुत गहरा आध्यात्मिक महत्व है। सभी सच्चे भक्त पहले इस वीडियो को पसंद करें। यह आपके विश्वास का प्रतीक है। उसी के साथ सच्चे मन से कमेंट बॉक्स में जय माँ दुर्गा या जय माँ भद्रकाली लिखिए। माता रानी आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी करेंगी, आपकी हर इच्छा को पूरा करेंगी, क्योंकि आपका विश्वास और भक्ति ही उनकी कृपा को आकर्षित करती है। जी हाँ मेरे प्रिय, क्योंकि आपके जीवन में बहुत बड़ी दिव्य शक्ति का आगमन हो चुका है। एक ऐसी शक्ति जो आपके भाग्य को बदलने आई है। इसलिए वह दिव्य शक्ति आखिर कौन है और आपसे क्या चाहती है, सारी जानकारी मैं आपको बताने वाली हूँ। उसकी पहचान और उसके उद्देश्यों को उजागर करूंगी। बस आप वीडियो में बनी रहना, हर शब्द को ध्यान से सुनना। मेरे प्रिय, हम जानते हैं कि पिछले कुछ सालों से आप निस्वार्थ भाव से अपने जीवन में मेहनत कर रही हैं।
आपने अथक परिश्रम किया है, बिना किसी अपेक्षा के, बस अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने की इच्छा के साथ। लेकिन फिर भी बार बार आपके बनते बनते काम बिगड़ जाते हैं। ठीक उसी क्षण जब सफलता करीब लगती है, वह आपसे दूर हो जाती है। बार बार आपके जीवन में नए नए दुख और नई नई समस्याएं आ रही हैं। ऐसा लगता है जैसे आप एक अनहीन चक्रव्यूह में फंसी हुई हैं। लेकिन अब यह सब बदलने वाला है। आपके जीवन में अब एक नया अध्याय शुरू होने वाला है। कहते हैं ना कि देने वाला जब भी देता है, छप्पर फाड़ कर देता है, बिना किसी सीमा के। अब आपकी जिंदगी में कुछ ऐसा ही होने वाला है, एक ऐसा प्रचुर आशीर्वाद जो आपकी कल्पना से परे होगा। अब आपके जीवन के सभी दुखों का अंत होकर रहेगा। उन सभी पीड़ाओं का समाधान होगा जिन्होंने आपको इतना समय घेरा हुआ था। जैसा कि मैंने आपको वीडियो के शुरू में कहा था कि अब आप खुशी से नाचने लगेंगी, आनंद से भर उठे, क्योंकि अगले 24 घंटों में आपको वह खुशी मिलने वाली है, वह संतुष्टि मिलने वाली है, जिसमें आपको अपने जीवन की वह खुशियां मिलेंगी जिनके लिए आप सालों से परेशान थी, जिसके लिए आप सालों से तड़प रही थी। वे अब आपको प्राप्त होने वाली है, आपकी पहुंच में होंगी। और यह सब कुछ एक दिव्य शक्ति आपको देगी, एक ऐसी शक्ति जो आपके भाग्य की निर्माता बन रही है। जी हाँ, एक ऐसी दिव्य शक्ति जो हर कदम पर आपकी रक्षा कर रही है, जो हर कदम पर आपके साथ चल रही है। भले ही आप उसे देख ना पाएं और आपके दुश्मन यह देखकर हैरान हो जाएंगे कि आखिरकार आपके जीवन में इतना बड़ा परिवर्तन कैसे आया, यह अचानक भाग्य का उदय कैसे हुआ, आखिरकार आपके जीवन में यह कैसे हो गया। वे इस रहस्य को समझ नहीं पाएंगे। मेरे प्रिय, अब आप एक बहुत बड़ी व्यक्ति बनने वाली हैं। आपका प्रभाव और आपकी पहचान बढ़ने वाली है। आपको यह सुनकर भी हैरानी होगी कि जो काम आपके सालों से अटके पड़े थे, जो परियोजनाएं अधूरी थी, वे काम भी अब बड़ी आसानी से इन 24 घंटों में पूरे हो जाएंगे। आपको उन बाधाओं से मुक्ति मिलेगी जिन्होंने आपको रोके रखा था, और कोई भी व्यक्ति आपकी बराबरी नहीं कर पाएगा। आप अपनी लीग में सबसे ऊपर होंगी। इसीलिए मैं हमेशा से आपको यही कहती थी कि जीवन में आप हमेशा अच्छे काम करती रहो, नेक नियति से प्रयास करती रहो, क्योंकि यदि आप हमेशा अच्छे काम करती रहोगी तो एक ना एक दिन समय आएगा, आपका भी भाग्य चमकेगा और आपको भी वह सारी खुशियां मिलेंगी जिसकी आप हकदार हो। वह सब कुछ मिलेगा जो आपके लिए नियत है। आप देखोगी कि अगले 24 घंटों में आपकी जिंदगी एक पल में, एक क्षण में बदलने वाली है, इतनी तेजी से कि आप शायद ही इस पर विश्वास कर पाए। आपको यह समझना होगा कि अगले जो 24 घंटे हैं, इन 24 घंटों में आपको कौन सी सावधानी का ध्यान रखना होगा, कौन सी बातें आपको अत्यंत गंभीरता से समझनी होंगी, क्योंकि इन 24 घंटों में भी आपको बहुत बड़ी पीड़ा का सामना करना पड़ सकता है। कुछ ऐसी चुनौतियां आ सकती हैं जो आपको विचलित कर सकती हैं। इन 24 घंटों में भी आपके ऊपर बहुत बड़ा संकट आ सकता है, एक ऐसी स्थिति जो आपकी परीक्षा लेगी। लेकिन यदि आपने मेरी बात को ध्यान से समझ लिया और उस पर अमल किया तो मैं आपको इस बात की गारंटी देती हूँ कि आपका जीवन बदल सकता है। आप इन चुनौतियों पर विजय प्राप्त कर सकती हैं, क्योंकि इन 24 घंटों में आपको बहुत बड़ी खुशी मिलने वाली है, एक ऐसी खुशी जो आपकी सभी पिछली पीड़ाओं को मिटा देगी। पिछले कुछ समय से आपने अपने जीवन में कुछ बहुत बड़ी गलतियाँ की, ऐसी गलतियाँ जिनसे आप आज तक बाहर नहीं निकल पाए। वे आपको लगातार परेशान कर रही हैं और इसी कारण बार बार आपकी तरक्की रुक जाती है। आपके प्रयासों के बावजूद आप आगे नहीं बढ़ पाती। आपके जीवन में खुशियां आते आते रुक जाती हैं, वे आपसे दूर चली जाती हैं। मैं आपको पूरे विश्वास के साथ कहती हूँ, यदि आपने मेरी बातें मान ली, इस वीडियो को अंत तक देख लिया और इन गलतियों को सुधार लिया, तो आपकी जिंदगी रातों रात बदल सकती है। ऐसा परिवर्तन आपके जीवन में आएगा जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। एक ऐसा उज्जवल भविष्य जो आपकी पहुंच में है।
सबसे पहली गलती आप जो अपने जीवन में पिछले कई सालों से करती आ रही हैं, वह गलती है अनजान लोगों पर हद से ज्यादा विश्वास करना, हद से ज्यादा भरोसा करना। यह आपकी कमजोरी बन गई है। यह बात तो आप ही जानती हैं कि पिछले कुछ सालों से आपको जिंदगी में बार बार बहुत धोखे मिले हैं। लोगों ने आपके विश्वास का फायदा उठाया है। बार बार आपके बनते बनते काम बिगड़े हैं, ठीक उसी समय जब आपको सफलता की उम्मीद थी। आपने मेहनत करने में कभी कोई कसर नहीं छोड़ी। हमेशा आपने मन लगाकर बहुत मेहनत की है, अपने लक्ष्यों के प्रति समर्पित रही हैं। लेकिन फिर भी जिंदगी ने आपको बार बार कदम कदम पर धोखे ही दिए हैं। आपको निराशा ही मिली है। जब भी आपने दिल से किसी काम को करना चाहा तो उस काम का उल्टा ही प्रभाव आपको देखने को मिला है, जिससे आपको हताशा हुई है। लेकिन अब आपको चिंता करने की या परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आने वाले अगले 24 घंटों में आपकी मेहनत रंग लाने वाली है। आपके सभी प्रयास फलदायी होंगे। जिन खुशियों के लिए आप इतने सालों से परेशान थी, वे खुशियां अब आपको मिलकर रहेंगी। वे आपकी होंगी। लेकिन यह बात समझ लेना कि आपको अपने जीवन के बारे में, अपनी खुशियों के बारे में बिल्कुल भी ढिंढोरा नहीं पीटना है, उनका प्रदर्शन नहीं करना है। आपको किसी को भी नहीं बताना है कि आपके जीवन में कौन सी खुशी कब आती है और उस खुशी का राज क्या है। इसे गुप्त रखना ही आपकी सफलता की कुंजी है। हम भी जानते हैं कि आप अपने लिए, अपने परिवार के लिए बहुत कुछ करना चाहती हैं, उनके जीवन को बेहतर बनाना चाहती हैं। आप बहुत सालों से बहुत मेहनत कर रही हैं, अपनों को खुशियां देने की बहुत कोशिश कर रही हैं। मेहनत